फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, ये हमारी पहली वीडियो किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए, क्योंकि साइंस जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक हो जाते हैं 9th क्लास से। तो हमारा इंस्टीट्यूट भी 9th क्लास से ही चलता है और यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के लिए, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। उसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे रेस्ट भी पढ़ेंगे, रेस्ट क्या होता है। मोशन के बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि मोशन के ऐसे कौन से टर्म्स हैं, टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे उनके कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक्स आपके सामने, ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक है मोशन और रेस्ट को हम लोग क्लैरिफिकेशन करेंगे। किसको करेंगे? मोशन को करेंगे और रेस्ट को क्लैरिफिकेशन करेंगे। उसके साथ साथ में टाइप ऑफ मोशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोशन का डिस्कस करने के साथ साथ में हम लोग आपको बता दें, अब हम शुरुआत करने वाले हैं आपका पहला टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो मोशन से पहले हम लोग पहले समझ लें कि रेस्ट क्या होता है। क्या क्या होता है? रेस्ट क्या होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो रेस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, यानी कि टाइम भी बढ़ रहा है और पोजीशन भी सेम ही है। मतलब कि आप एक काम करें, जैसे हम लोग समझे, हम लोग 8 बजे घर पे होते हैं और उसके बाद में 9 बजे भी हम लोग आए घर पर ही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि आपका जो टॉपिक है वो जो आपकी कंडीशन है वो कैसी है? रेस्ट की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? रेस्ट की पोजीशन है। रेस्ट की पोजीशन है तो हम लोग देखेंगे तो रेस्ट क्या होता है, मतलब ये है कि टाइम अगर चेंजमेंट होता है तो टाइम चेंजमेंट के साथ में अगर पोजीशन में चेंजमेंट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रेस्ट की पोजीशन। क्लियर है? और मोशन की बात करेंगे तो मोशन क्या होता है हमारे पास में? मोशन होता है कि जब भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? जब भी हम डिस्कस करेंगे, किसके लिए डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा जो पोजीशन है, जो कंडीशन है, वो टाइम के साथ में अगर चेंजमेंट में आ रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोशन। जैसे हम 8 बजे घर पर थे और 8:30 पर हम स्कूल पहुंच गए या हमें कहीं पहुंचना है, हम वहां पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस पीरियड में कैसे थे? हम उस पीरियड में मोशन के अंदर थे। यानी कि when an object does not change its position with respect to time is known as a rest, and when an object change its position with respect to time, that time it is in motion। ठीक है। अब मोशन की बात करेंगे तो मोशन कितने टाइप का होता है? हमारे पास में 3 टाइप का मोशन हमको पढ़ना होता है। फर्स्ट होता है हमारे पास में स्ट्रेट लाइन मोशन। कौन सा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन। और उसके साथ साथ में सेकंड होता है हमारे पास में सर्कुलर मोशन। क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। तीसरा क्या होता है हमारे पास में? तीसरा होता है हमारे पास में वाइब्रेटिंग मोशन। कौन सा होता है? वाइब्रेटिंग मोशन। अब हम इन सभी को समझते हैं। सबको समझने के लिए देखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलो द स्ट्रेट लाइन पाथ ड्यूरिंग द मोशन। यानी कि मोशन के, जब वो मोशन में है कोई भी ऑब्जेक्ट और वो क्या करे? स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो मोशन ऑफ ट्रेन। किसकी बात करेंगे? मोशन ऑफ ट्रेन की बात करेंगे। यानी मोशन कैसा? ट्रेन का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। दूसरी बात करें हम लोग सर्कुलर की, तो सर्कुलर में क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के ड्यूरिंग में, यानी मोशन जो कर रहा है उस टाइम पर अगर सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अगर एग्जांपल में लें तो मोशन ऑफ अर्थ, किसकी बात करेंगे? मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी सन के चारों ओर, अराउंड द सन। सन के चारों ओर जो अर्थ मूव होती है वो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन होता है।
अगर हम बात करें वाइब्रेटिंग मोशन की, तो वाइब्रेटिंग मोशन के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के हेयर एंड देयर यानी दोनों तरफ मोशन करता है इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। यानी वाइब्रेट करना, क्या करना, वाइब्रेट करना, उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। एग्जांपल में हम लोग देखें पेंडुलम का मोशन, यानी मोशन ऑफ पेंडुलम, क्लियर। यानी घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो हेयर एंड देयर मूव करता है ना, तो उसके मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटिंग मोशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास में टाइप ऑफ मोशन थे जो कि कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मोशन। इसके लिए स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्म्स पढ़ेंगे। और सर्कुलर मोशन और वाइब्रेटिंग मोशन आपके सिलेबस में नहीं है 9th क्लास के अंदर, तो हम उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, क्लियर। तो हमें अभी डिस्कस क्या करना है, हमें डिस्कस करना है टर्म्स डिस्कस करने हैं, किसके साथ में, मोशन के साथ में। और कौन सा मोशन पढ़ेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर। तो देखिएगा जब भी हम मूव होंगे तो एक लेंथ को कवर करेंगे, क्या करेंगे, हम एक लेंथ को कवर करेंगे। जैसे हमें घर से स्कूल तक जाना है तो हम जो पाथ जो हम लोग क्या कर रहे हैं उसको कवर कर रहे हैं, उस कवर्ड पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि द डिस्टेंस इज द कवर्ड पाथ ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज द डिस्टेंस, क्लियर। इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एस से डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। यानी कि हम लोग की अगर बात करें तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स, डिस्टेंस जो होता है वो होता है मैक्सिमम लेंथ, कौन सा बेटा, मैक्सिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी दोनों पॉइंट के इनिशियल यानी शुरुआत वाले पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जैसे हम लोग बात करें, हमारा ये क्या है, होम, ये हमारा घर है, और ये हमारा क्या है बेटा, स्कूल है। क्या है, स्कूल है। और दोनों के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, और डिनोट करते हैं इसे हम लोग किससे, एस से डिनोट करते हैं, क्लियर। अब दूसरी बात करें, इसकी भी हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें तो इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है बेटा मीटर होती है। क्या होती है, मीटर होती है। किसमें, एसआई सिस्टम में, इसमें एसआई सिस्टम में मीटर होती है। सेंटीमीटर होती है हमारी सीजीएस सिस्टम में, ठीक है। और किलोमीटर भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो हमको उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात क्या होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ये, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिस्टेंस नेवर बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगी, नेवर बी जीरो, यानी कोई भी मोशन के अंदर में कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, क्लियर है। अगले टर्म की अगर हम लोग बात करें तो अगला टर्म आता है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। अगला टर्म क्या आता है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग डिस्कस करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द मिनिमम लेंथ ड्यूरिंग द मोशन, क्या, द मिनिमम लेंथ ड्यूरिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। यानी इनिशियल यानी शुरुआत के पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में लिया जाता है। यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम लेंथ होती है। क्या होती है, मिनिमम लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आप समझिएगा इस बात को। जैसे ये हमारे पास में क्या है, हमारे पास में घर था, हम लोग घर पे थे, होम पे थे, और ये हमारा स्कूल है, स्कूल एस हो गया, ठीक है। और बीच में कहीं पर हमारे दोस्त का घर पड़ता है, क्या पड़ता है, फ्रेंड्स होम। क्या पड़ता है हमारे पास में, फ्रेंड्स होम पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे गए, ये मान लीजिए पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास में 10 किलोमीटर, कितनी है, 10 किलोमीटर है। और स्कूल से फ्रेंड के घर की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है,
ठीक है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो देखिएगा, पहले हम लोग कहाँ गए, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग गए घर से स्कूल गए, ठीक है। फिर स्कूल से हम लोग कहाँ गए, दोस्त के घर पर आ गए, कहाँ पर आ गए, फ्रेंड्स के होम पर आ गए, यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन नंबर सेकंड। अब इसके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, हमें अपने घर के रेस्पेक्ट में निकालना है। किसके लिए निकालना है, अपने घर के रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल कवर्ड लेंथ क्या होगी, टोटल कवर्ड लेंथ। तो 10 किलोमीटर गए और 3 किलोमीटर वापस आए, तो कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो गया, 10 और 3 कितना हो गया, 13 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास में, 13 किलोमीटर हो गया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी हमारे घर से लेकर के फ्रेंड के घर तक का, वो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 को माइनस कर देंगे, 3 तो हम लौट आए ना, 3 हम लौट आए, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास में, 10 में से 3 गए तो कितना बचा, 7 किलोमीटर बचा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, या फिर आप पिछली मेरे चैनल पर वीडियोस को देखेंगे तो वहां पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगा, और आपको उसके साथ साथ में क्या मिल सकता है, उसके साथ साथ में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। यानी आप इतनी जगह पर मेरे साथ में क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ में अगर हम लोग एक बात करें, अब इसकी बात करें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर बात करें तो ये कैसे होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। पहली बात करें कैसी होती है, वेक्टर होती है, ठीक है। दूसरी बात करें इसका जो यूनिट होता है, यूनिट डिस्टेंस की तरीके से होता है, क्या होता है, मीटर। क्या होता है इसका यूनिट, मीटर होता है, किसमें, एसआई में। और अगर बात करें सेंटीमीटर होता है किसमें, सीजीएस में। किसमें होता है, सीजीएस में होता है, क्लियर। अगर और बात करें तो कैन बी जीरो, यानी ये कैसा हो सकता है, कैन बी जीरो, यानी जीरो भी हो सकता है। जैसे हम लोग घर से कहाँ गए, स्कूल गए, और स्कूल से दोबारा घर लौट आए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा कैसा हो गया, सेम हो गया। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब भी सेम हो जाएगा वहां पर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स को, यानी कि अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, हमने डिस्टेंस भी कवर की है और हमारे पास में टाइम भी तो लगा है। ऐसा तो नहीं है टाइम नहीं लगाओ, टाइम भी लगेगा, चाहे थोड़ा लगे चाहे ज़्यादा लगे, टाइम तो लगेगा। और जब भी हम डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बात करते हैं दो की, वो दो चीज़ें क्या हैं, एक होता है स्पीड और दूसरा होता है हमारे पास में क्या, वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को भी समझते हैं। तो स्पीड क्या होता है, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, यानी 1 सेकंड के अंदर जितना भी हम लोग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू को बोलते हैं हम लोग स्पीड, क्लियर है। मतलब क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे। और स्पीड के अंदर अगर हम लोग बात करें, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात करेंगे तो ये जीरो भी हो सकती है। कैसी हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड। तीसरी बात करते हैं, तीसरी बात करेंगे तो एवरेज जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें, इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है। कई जगह पर आपको ये ऐसे लिखी हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड ही बोलते हैं इसको भी, ठीक है। अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके अंदर तो ये हमारे पास में कंडीशंस हैं, किसके लिए, स्पीड के लिए। किसके लिए कंडीशंस हैं, स्पीड के लिए कंडीशंस हैं। ये ऐसे हो सकता है। अगर हम लोग बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होता है हमारे पास में, टोटल डिस्टेंस, कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी जितना हमने टोटल
गिवन टाइम में जितनी भी डिस्टेंस हमने कवर की है और उनको आपस में डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, एवरेज स्पीड हमारे पास में आ जाएगा। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ से हमें मथुरा जाना है या अपने घर से हमें मथुरा जाना है तो मथुरा मान लीजिए 50 किलोमीटर पड़ता है। अब जरूरी थोड़ा है कि मथुरा तक पहुँचने में हमारी स्पीड एक ही रहे, कभी बढ़ जाती है कभी घट भी जाती है। लेकिन जितनी स्पीड डिस्टेंस कितनी कवर की आपने, 50 किलोमीटर करी, कितने टाइम में करी, मान लीजिए आपने 1 घंटे में करी, तो कितना हो जाएगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 50 किलोमीटर पर आवर की हमारी कैसी रहेगी, एवरेज स्पीड रहेगी। हमेशा हम जो कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज स्पीड को ही कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या बाकी स्पीड्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके साथ में एक और चीज आ रही है हमारे पास में, क्या आता है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को आप और देख लीजिएगा। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करेंगे तब वेलोसिटी आती है। क्या हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, जब हम किसकी बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करेंगे तब क्या आएगा हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करेंगे तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस और टाइम की बात करेंगे तो स्पीड। यानी दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। वेलोसिटी को दूसरा आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, कवर्ड डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, यानी कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय, डिनोट करते हैं इसको हम लोग किससे, v से करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी v से, और इनिशियल वेलोसिटी u से। u से हम लोग किसको करते हैं, इनिशियल, यानी शुरुआत वाली वेलोसिटी को हम लोग किससे करेंगे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को v से करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है वो होता है हमारे पास में क्या बेटा, वेलोसिटी होता है। कैसे होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैन बी जीरो हो सकती है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में कहूं डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी भी कैसे हो सकती है हमारे पास में, जीरो हो सकती है। अगली बात करेंगे इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो जो स्पीड की यूनिट होती है भाई इसकी भी यूनिट होती है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और कैसे लिखी जा सकती है, ये ms-1 भी लिखी जा सकती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन की, अगली टॉपिक क्या आता है हमारे पास में, एक्सेलरेशन आता है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज अ एक्सेलरेशन। तो देखिएगा एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन को हम लोग देखते हैं फटाफट से। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इजीली समझ में आ सकते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है। और ये सारी चीजें हम लोग 6, 7, 8 में भी पढ़ के आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आता है, अगला टॉपिक एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास में, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए। ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। मतलब चेंजमेंट किसके साथ में, वेलोसिटी में चेंजमेंट और टाइम में भी चेंजमेंट। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर, तो ये हमारे पास में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। दोनों फॉर्मूलाज आपके पास में है। अगर बात करते हैं ये क्या हो सकता है, ये हमारे पास में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। इसके साथ साथ बात करें, कैन बी जीरो और नेगेटिव, कैन बी जीरो और नेगेटिव, यानी नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब इसके साथ में हम लोग बात करेंगे, इसी का एक और पार्ट होता है, वो क्या होता है हमारे पास में, वो होता है क्या, वो होता है रिटार्डेशन। क्या होता है, रिटार्डेशन।
रिटार्डेशन क्या होता है? द नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है? द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द रिटार्डेशन। मतलब पहले वेलोसिटी ज्यादा थी और बाद में वेलोसिटी कैसी हो गई? कम हो गई। जब भी वेलोसिटी कम की बात होगा तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्या होगा? रिटार्डेशन होगा। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो वो वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो इस वीडियो में आपके लिए अभी इतना ही, और यहाँ पर देखेंगे ये जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ में मेरे को बोल सकते हैं, मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये हमारे साथ में प्रॉब्लम आ रही है सर, आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए। और जब भी हम आपका कमेंट देखेंगे इस टाइप का, हम आपको जरूर उसका आंसर देंगे और बिल्कुल सही आंसर देंगे। और उसके साथ साथ में आपको ये वीडियो कैसे लगी, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं वो उनके लिए एक हेल्पफुल हो जाएगा, आप उनको मदद कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर करिए। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें, समझते रहें।